जो कह रही हैं कि नेक्सस चल रहा था, क्या यही महसूस हुआ? ये बिल्कुल नेक्सस है रोहित। जैसे कि हम आप गए, सबसे पहले हमें शहाबुद्दीन जी मिले, इसी तरीके से वहाँ जितने लोग आते हैं फंसाया जाता है। पहले मिलेंगे, अलग अलग बातें बताएंगे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे कि हम ये नहीं करना चाहते, हम दुनिया का भला चाहते हैं, हमें आदेश किसी को मारने का नहीं आता। लेकिन जब ये आपकी वेट, आपका वज़न देखते हैं, आपकी जेब का वज़न देखते हैं, जब इन्हें वज़न भारी नज़र आता है ना, तो इनकी सारी बातें सब धूमिल हो जाती हैं। फिर ये धीरे धीरे अपने जो करना चाहते हैं उस तक पहुँचते हैं। फिर एक फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन लगा के उन लोगों को बुलाते हैं जो आगे की कड़ी को जोड़ते हैं, जो आपसे धीरे धीरे डिमांड करेंगे, बड़े बड़े नाम लेंगे, बड़े बड़े दावे करेंगे कि हम किसी की छत गिरा देते हैं, किसी को मरने से बचा देते हैं। फिर ये धीरे 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 आपकी जेब तक पहुंचेंगे, फिर आपसे पैसों की डिमांड करेंगे, आपको मानसिक रूप से भी उत्पीड़न देंगे, आपको शारीरिक रूप से भी देंगे और आर्थिक रूप से भी देंगे। ये पूरा का पूरा, बिल्कुल यतीमा ने बिल्कुल सही कहा, ये पूरा का पूरा एक नेक्सस है जो गरीब के साथ साथ पढ़े लिखे लोगों को भी बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, मैं इसको अब थोड़ा सा आगे लेके चल रहा हूँ। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं कि जिस तस्वीर को भी आप देख रहे हैं और जो यहाँ पर सौदा करते हुए धर्म की आड़ में सुपारी लेने का काम कर रहे हैं कि किसी को किस तरह से हरा सकते हैं, पैर तोड़ सकते हैं, बीमार कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, इनसे मोहम्मद शहाबुद्दीन से हमारी टीम लगातार जुड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि उस बात को वो नकारते रहे, लेकिन तस्वीरों को शायद अभी वो न्यूज़ नेशन पर देखकर अभी खुद अपने बचने का रास्ता देख रहे होंगे, क्योंकि उनको ये बात भी संदेश में स्पष्ट कर दूं। आज जब ये देश खुलासा देख रहा है तो इसी मंच पर ही ये कह दिया गया है यति चेतनानंद की तरफ से भी कि यहाँ पर वो कंप्लेन करने जा रही हैं। यानी अब इसकी तैयारी आप कीजिए कि आप लोगों की भावना के साथ साथ जिस तरह से सुपारी लेने का काम कर रहे थे, तो अब इसके लिए भी आप तैयार रहिए कि कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर होने वाली है। और आप कह रहे थे ना क्या गुनहगार हैं आप, तो वो बताएगा अब कानून कि आपने कहाँ गुनाह किया। बहरहाल एजाज साहब, अब बताइए ये तस्वीर क्या समझ में आई? बताइए क्या समझ में? हाँ देखिए, मैं जो कह रहा हूँ कि ये जिस तरह का मैं देख रहा हूँ अब तक के लगभग 1 घंटा हो गया, और जिस तरीके से ये मज़हब के नाम पर और जिस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये मज़हब इस्लाम में कहीं इसको जगह नहीं है, कहीं पर भी। और जो इस तरह के काम करते हैं उनको हम मुसलमान ही नहीं समझते। नहीं, लेकिन खारिज भी तो नहीं करते ना आप लोग, इन लोगों को कभी खारिज भी नहीं करते। आप ही के संरक्षण में ये सब लगातार चलता रहता है। देखिए, आज ही खुलासा, रोहित जी मैं बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहती हूँ, आज एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर ये खुलासा हुआ। हम पिछले 20 साल से इस सारे नेक्सस के खिलाफ वहाँ मंदिर में खड़े होकर लड़ रहे हैं, और एक आवाज किसी की ये नहीं आई कि ये गलत काम कर रहे हैं और इन्हें इस्लाम से खारिज किया जाता है। और अभी आप फिर डाइवर्ट हो रहे हैं। मैं आऊंगा, नहीं मैं आऊंगा तब बोलिएगा। नहीं, आप डाइवर्ट मत कीजिए, नहीं डाइवर्ट मत कीजिए रिजवी साहब, डाइवर्ट मत, रिजवी साहब डाइवर्ट मत कीजिए। वो जेल के अंदर, और किसी भी सनातन के धर्माचार्य ने देखिए कोई भी जवाब यति जी जवाब लेते अफजल साहब से जवाब लेते हैं। यति जी जवाब लेते हैं, यति जी जवाब लेते हैं। अफजल साहब, रजवी साहब, यति जी, यहाँ